आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए अब कैसे प्रार्थना करें, तो अब आप सीख चुके हो। अब प्रार्थना कैसे करें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए। हालेलुया। अगर तुम बीमार हो तो ये तुम मेडिसिन ले रहे हो। हालेलुया। अब तेरी लास्ट मेडिसिन खुराक है, जिसके बाद तुम चंगे होने वाले हो। प्रभु तेरी लाइफ में काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रेयर आत्मिक होती है तो तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हो। पिछली प्रार्थना सौ मैंने आपको सिखाया था कि जब तुम्हारी प्रेयर आत्मिक होती है, हन्ना की प्रेयर पहले शारीरिक थी कि मेरी सौतन मुझे चढ़ा रही है, अपने हस्बैंड से लड़ रही है, उदास होकर बैठी थी, मेरी बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। पर जब भवन में गई, आत्मिक हजूरी में गई, वहां पर रोती रोती भवन की उपस्थिति ने उसे टच किया और वो कहती, हे खुदा, अक चुकी हूं, थक चुकी हूं, नहीं हुआ मेरे मांगने से, अब मेरी उसकी प्रार्थना आत्मिक होगी उस प्रेजेंस में। वो कहने लगी, क्योंकि वो भवन में थे, एली याजक था, वो कहते, इसलिए वो कहता था क्या तू पागलो, क्या तू क्या कर रही है? कहते मैंने शराब नहीं पी, मैं नशे में नहीं हूं, मैं जो हवा से खुल के बातें कर रही हूं अपनी। वैसे प्रार्थना करने लगेगी थी आत्मा के द्वारा। तो जब उसने कहा, प्रभु अगर तुम मुझे अब बच्चा दे तो मैं उसे तेरे भवन में तेरी सेवा के लिए, तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। उसकी प्रेयर आत्मिक होगी। हालेलुया। तो प्रभु ने उसे बेबी दिया। हालेलुया। तो इसी तरह जब आपकी प्रेयर आत्मिक होती है, आत्मिक रीति से सही तरीके से प्रार्थना आप करते हो तो आप पवित्र आत्मा से भरपूर होते हो। पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए सबसे पहले आपकी प्रेयर वचन के साथ होने से चाहिए, जैसे चेलों ने की, हे प्रभु तेरे वचन में लिखा अंत के दिन में अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा। प्रभु तेरे आत्मा मुझ पर उंडेला जाए परमेश्वर। तो इसीलिए अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आप किससे प्रार्थना करेंगे। आपको पता होना चाहिए प्रार्थना आप किससे कर रहे हो। आप पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हो। पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं यीशु के नाम से, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें प्रेयर करने के लिए। जब तुम तीनों को एक लेके चलते हो, त्रिएक परमेश्वर को, तब तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हो। जो लोग पवित्र आत्मा को नहीं मानते, पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में नहीं जानते, वो केवल एक शक्ति के रूप में जानते हैं। पवित्र आत्मा एक शक्ति है काम करने वाली। पिता है या यहोवा पिता है पुराना नेम, यीशु नया नेम है, और एक शक्ति है पवित्र आत्मा की यीशु के नाम से, जो एक शक्ति काम करती है। जब यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, एक शक्ति काम करती है, एक सामर्थ काम करती है। वो एक शक्ति सामर्थ नहीं, वो एक व्यक्ति है, जो वो एक सहायक है, उसकी भी इच्छाएं हैं। तो आपको तीनों को लेके चलना है। पिता परमेश्वर, जब आप पिता को बोलते हैं तो आपको याद आती है वो सामर्थ, जो लाल समुद्र दो भाग होना, वो एलिया की सामर्थ, वो एलीशा के साथ, वो यशायाह, वो हिजकिय्याह के साथ जो उसने, जो एस्तर के साथ चिन्ह और चमत्कार किए, जो दाऊद के साथ, जो यूसुफ को उसने ऊंचा किया, आपको वो ताकत, वो सैमसन में जो ताकत है आपको वो याद आती है, जो हवा परमेश्वर की, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। तो आप यीशु के नाम से प्रार्थना करते हो, यीशु के नाम से आप पिता के पास जा पाती है आपकी प्रार्थनाएं। और आप पता है, और आपको पवित्र आत्मा को कहना मेरी सहायता करे इस प्रार्थना करने के लिए। और अब कैसी प्रेयर होनी चाहिए इन तीनों को लेकर। हालेलुया। अब हमारे पास कौन है? पिता स्वर्ग में, प्रभु यीशु दाहिनी ओर है पिता के, जो हमारे लिए विनती प्रार्थनाएं करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बिचौलगिरी करते हैं पिता के लिए, हमारी प्रार्थना के लिए। और पवित्र आत्मा हमारे बीच दिया गया जो हमारी प्रार्थना करने के लिए सहायता करेगा। तो अब कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले जब आप बार बार कहना शुरू करते हैं, ये दोनों चीजों में आपको मदद मिलेगी कि प्रार्थना करने के लिए सहायता कैसे प्राप्त करें। इसका दूसरा टॉपिक ये भी रहेगा, आप लिखेंगे कि प्रार्थना करने में अगर रुकावटें आ रही हैं तो क्या करें। प्रार्थना करने में अगर रुकावटें आ रही हैं तो क्या करें, तो क्या करें। बिग टॉपिक है एक मसीहत के लिए। अगर प्रार्थना करने के लिए रुकावटें आ रही है तो क्या करें। तो अगर आप बार बार पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, आपसे प्रेयर नहीं हो रही, बस लड़ दे, लुड़ दे, डग दे, टहन दे, सुस्तियां दे मारे हो, बस ये कहने की कोशिश कर लो एक बार, पवित्र आत्मा प्लीज मेरी मदद करो। बार बार निकालने की कोशिश करो। जीरो प्रेयर वाले लोग बार बार 2-3 दिन ऐसे निकालने की कोशिश करो जितना ही निकलता है, चलते फिरते ऐसे सहायता वाली प्रेयर। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे प्रार्थना करने के लिए। पवित्र आत्मा तू चाहता है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं पर मैं नहीं कर पा रहा हूं, पर तू मेरा मददगार है, मेरी सहायता करे पवित्र आत्मा। मैं प्रेयर में बैठना चाहता हूं। आपने कहा वह तुझे वो तेरा सहायक होगा, वो जो तेरी मदद करेगा प्रार्थना के लिए। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे प्लीज, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। बोलो बोलो, ऐसे 1 दिन बोलो, 2 दिन बोलो, 3 दिन बोलो। आपको फील होगा, महसूस होगा कि सचमुच ये बोलने से आज नहीं तो कल नहीं तो परसों
कि एक आत्मा है जो आपकी सहायता के लिए खड़ा हो चुका है, आपकी अब हेल्प होनी शुरू हो चुकी है। हालेलुया। दूसरा नंबर, प्रार्थना की ग्रेस मांगने के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना करें। आप पवित्र आत्मा को उससे सहायता मांगेंगे, और जब तक ग्रेस ना मिले आप प्रेयर नहीं कर पाते पिता की ओर से। जब यीशु के नाम से आप पर दया ना हो, जैसे मैंने संडे सिखाया कि हम बहुत कुछ चाहते हैं करना, कि हम ये कर लें, वो कर लें, ऐसी मीटिंग रख लें, वो मीटिंग रख लें, स्टेप लेने चाहते हैं, पर जब तक प्रभु अनुग्रह ना करे एक व्यक्ति वो चीज नहीं कर पाता। आपने महसूस किया अपनी लाइफ में कभी ये चीजें? जब तक प्रभु की ओर से अनुग्रह ना मिले आप नहीं कर पाते। तो आपकी प्रार्थना में दूसरा लफ्ज बार बार ये होना चाहिए, प्रभु मुझे ग्रेस दीजिए प्रार्थना करने के लिए। प्रभु तू अनुग्रह दे मुझे प्रार्थना के लिए, अगर तू अनुग्रह करेगा मैं प्रार्थना कर पाऊंगा। रोज मांगे, प्रभु मुझ पर ग्रेस दे, पिता यीशु के नाम में मुझे ग्रेस दे, प्रभु यीशु मुझे ग्रेस दे। तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। पिता पुत्र के द्वारा, यीशु पुत्र के द्वारा अनुग्रह आया हमारे बीच में, ग्रेस आई हमारे बीच में, हमें अनुग्रह दे प्रभु। इस कार्य के लिए, प्रार्थना करने के लिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए मुझे ग्रेस दे प्रभु यीशु, मुझे ये ग्रेस दे। मैं तुझ पर अनुग्रह करने वाली, प्रार्थना करने वाली आत्मा उंडेल दूंगा। प्रभु अनुग्रह करने वाली आत्मा मुझे दे, मुझे ये ग्रेस दे प्रार्थना करने के लिए। आप ग्रेस मांगेंगे। हालेलुया। जब ग्रेस आ जाती है तो काम सब खुद ब खुद होंगे, टेंशन लेने की बात नहीं होती। जब आपको पता चले ग्रेस आ चुकी मुझे, तो जब ये ग्रेस आपको, जब ग्रेस मिल जाए आपको, तो आपको क्या करना है? पहले पवित्र आत्मा की सहायता, दूसरा प्रभु यीशु तू अनुग्रह को लेके आया हमारे लिए। पुराने नियम में जो सजाएं थी, तूने अनुग्रह का संदेश दिया। तू ग्रेस दे परमेश्वर मुझे। जिस तरह अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ, इसी तरह तेरी ग्रेस से मेरा ये प्रार्थना का टॉपिक, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का टॉपिक हल हो। मुझे ग्रेस दे प्रभु यीशु। और आज जब मैं ये एक एक टॉपिक सामने आते देख रहा हूं पवित्र आत्मा से, मुझे नहीं पता हो रहा आपको क्या देना है, पर जब मैं इसे देख रहा हूं ये वही प्रीच आ रहे हैं जो ग्रेस वर्ड मैंने आपको दिए थे। इसका मतलब प्रभु देना चाहता है, प्रभु की ओर से हो चुका है। बस अपना रोल पूरा करो, उस ग्रेस को हासिल करो। जब वो पूरे ग्रेस वर्ड आपकी लाइफ में पूरे होते नजर आएंगे, तो ऐसी कोई चीज ना होगी जो आपकी लाइफ में पूरी ना होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। इससे हमने क्या सीखा? पवित्र आत्मा और पुत्र मदद करते हैं हमारी प्रार्थना को पिता तक पहुंचने के लिए। जब हम कहते प्रभु दया कर, परमेश्वर दया कर, ग्रेस दे, तो पिता तक वो प्रार्थना आसानी से पहुंचती है, और पुत्र के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसका उत्तर हमारे पास लौट आता है। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। अगला टॉपिक, कमजोरियों को लेकर जाना परमेश्वर के पास। इसे अगर आप नोट करो और इसे बार बार पढ़ो अपनी डायरी में, ऐसे समय में जब तुम ऐसा कुछ महसूस ना करो, तो तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ये सहायता को हासिल करो। दूसरा, प्रार्थना में कमजोरियों को लेकर जाना परमेश्वर के पास। जितनी भी आपकी कमजोरियां हैं, सीधा खुल के बात करो। हे परमेश्वर, आज लोग प्रेयर में पता ही नहीं उन्हें करना क्या है। हे परमेश्वर, तू जानता है मुझ में ये सुस्ती की कमजोरी दूर कर। हे परमेश्वर, तू जानता है मैं फास्ट नहीं रख पा रहा हूं। प्लीज प्रभु, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। प्रभु यीशु मुझे अनुग्रह दे, मैं इस कमजोरी से आजाद हो जाऊं। वही पवित्र आत्मा से और यीशु से पिता के पास कमजोरियों के लिए प्रार्थना करें, इन तीनों नाम को यूज करते हुए। हे परमेश्वर, तू जानता है मेरे अंदर ये कमजोरी है, मैं पवित्र टाइम में नहीं खड़ा हो पा रहा हूं, दूर करे। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, मुझे बार बार गुस्सा, ऐसे बात करो। तू जानता है मुझे बार बार गुस्सा आ जाता है पवित्र आत्मा, मैं नहीं करना चाहता, प्लीज मेरी इस कमजोरी को दूर करे। और आज लोग प्रार्थना कैसे करें? हे परमेश्वर, मेरी बहुत सारी कमजोरियां, मेरी सारियां भुलना चुका नू माफ करना परमेश्वर। हे परमेश्वर, धन्यवाद हालेलुया, मेरी कमजोरियां नू दूर करना परमेश्वर, मेरे पापा नू दूर करना, मेरे पापा नू। मेरी क्या है ये? दिल से नहीं है। जब तक हृदय छिद के प्रेयर नहीं निकलती, असर नहीं होगा। याद रखना, ये टॉपिक लिख लेना। हृदय छिद के कैसे प्रेयर निकलती? ये बिना हृदय छिद। हे प्रभु, सब कमजोरियां दूर करना प्रभु यीशु देना। प्रभु मंगते सारे प्रभु जी दासां ते कृपा करना, प्रभु जी दासां नूं अपना बल देना, अपनी ताकत देना। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते चर्च दी सारी जरूरतां पूरियां करना। क्या समझ रहे हो आप? ये होती आपके लफ्जों से प्रार्थना। हृदय छिदने वाली प्रार्थना कैसे होती है? कैसे वचन? हे परमेश्वर, तू जानता है प्रभु कितनी बबन की जरूरतें हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा सहायता करे कि सब बबन की जरूरतें पूरी हो। यीशु, तेरे नाम से मैं मांगती हूँ, बबन की सब जरूरतें पूरी हो। हे पिता, इस प्रार्थना को तू सुन रहा है, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरी इस प्रार्थना को सुन रहा है, और बबन की सब जरूरतें पूरी होंगी। हालेलुया। समझ रहे ना? आप ऐसे प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा
पुत्र यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की सहायता से, यीशु की ग्रेस से और पिता के सामने। और इन तीन चीजें बीच में ऐड होनी चाहिए, तीन नाम, और उसके बाद चौथा किस चीज से करो, कैसे, हृदय सिद्धने वाली प्रेयर होनी चाहिए, हृदय से प्रेयर होनी चाहिए। चाहे लंबी 5 घंटे की प्रेयर ना करो, 5 मिनट की हृदय सिद्धने वाली दिल से प्रार्थना कर लो। मैंने देखा है कमजोरियों में मैंने बल प्राप्त किया, जब कमजोर हुए मसीह में, गए छत पे और हे प्रभु तू जानता है मैं कमजोर हूं इन चीजों, प्रभु तू जानता मैं उठना चाहता हूं, हे प्रभु तू दया कर, प्रभु तू जानता है प्रभु। और क्या देखा कि रोने लग गए, और होके भर के रोने, प्रार्थना हंजुओं के साथ भर गई। और उस प्रार्थना के बाद देखा कि ग्रेस एंटर हो चुकी है, जहां निर्बलता थी वहां सामर्थ आ चुकी है, हालेलुया। यहां कमजोरियां थी वहां गवाही आ चुकी थी, यहां संघर्ष था वहां शांति आ चुकी है, हालेलुया। तो आपको ऐसे कमजोरियों को, कि इस कमजोरियों के लिए कि प्रभु मेरे पास कमजोरी है, मेरे जीवन में जो कमजोरी, मैं बार बार झूठ बोल देता हूं। जैसे जो भाई बता रहा था कि मैं बाहर से तो सही था पर बहुत झूठ बोलता था, मैं गवाही दी उसने, पर प्रभु मैं इस झूठ से आजाद होना चाहता हूं, मुझे आजाद कर। पर जब प्रभु की ग्रेस आई, ग्रेस वाली जगह में आया, प्रभु ने अनुग्रह दिया, टच किया और वो चीजें खत्म हुई। तुम इच्छा तो रखो, मांगो तो सही दया, तुम बहाने लाते हो मैं फिर से पाप गिर गया, शैतान ने गिरा दिया, आदम ने गलती की थी। हे परमेश्वर तू जो औरत देती है ना, इन्हें मैंने फल खिलाता, औरत कहती सप ने परमाता। अरे मान लेते तुम, होगी प्रभु गलती, दया कर प्रभु, प्रभु हाँ सी बहुत बड़ी गलती कर देती है, हे परमेश्वर माफ कर प्रभु माफ कर, ऐसे कर देते, क्या कर जाता, क्या प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए दाऊद ने अपनी गलती को मान ली, हे परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर, अपना स्थिर आत्मा मुझे दे, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, मुझे में शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरा मुंह जो बंद है मेरा मुंह खोल दे, मैं तेरा गुणवाद कर सकूं परमेश्वर। उसने प्रार्थना की, उन विषयों को साफ साफ दिल खोल के प्रभु के सामने रखा, और प्रभु ने काम किया। आज अपने प्रार्थना को खोल के रख देना, जब मैं आपको प्रार्थना का टाइम दूं तो देखना खुदा जल्दी उत्तर आपको देने जा रहे हैं, हालेलुया। तो ऐसे सारी कमजोरियों के लिए सहायता मांगनी पवित्र आत्मा की, और ग्रेस मांगनी कमजोरियों से छुटकारा पाने के लिए। प्रभु मुझे छुटकारा दे इस गुस्से से, इस चोरी से, झूठ से छुटकारा पाने के लिए, हालेलुया। तो आपने ऐसे प्रार्थना करनी है, क्योंकि लिखा है हमारी निर्बलता में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होगी। इसलिए कमजोरियों के लिए डोंट वेरी, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया, केवल मांग, केवल मेरी सहायता मांग, पवित्र आत्मा कहता है। केवल पुत्र कहता है मेरी ग्रेस मांग, पिता कहता है इन दोनों नाम से मांग, मैं तेरी लाइफ में कर दूंगा, हालेलुया। तीसरा काम, प्रार्थना में अपने हालातों को परमेश्वर के सामने लेके जाओ। हालातों को लेके जाओ, क्या हालात है? आपके पैसों के हालात है, सेवकाई के हालात है, जिम्मेवारियां हैं, कुछ गटियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, कुछ पारिवारिक चिंता है, लड़ाई है, फाइट है, डिवोर्स है, क्या है हालात, केस है। हे पवित्र आत्मा इन हालातों से निकलने के लिए मेरी मदद कर। हे प्रभु यीशु मुझ पे कृपा करके मैं इस हालातों से निकल जाऊं। हे परमेश्वर पिता यीशु के नाम से मांगता हूं कि मैं विश्वास करता हूं मेरे ये हालात अब खत्म हो जाएंगे। एंड आपका ऐसे होना चाहिए। ये अगला पॉइंट आएगा फेथ, प्रार्थना में, कि प्रभु हाँ अब मैं विश्वास करता हूं तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है, मेरे सब हालात सही हो जाएंगे। इसका मतलब अपने सारी चिंता प्रभु पर डाल दी है स्माइल करके। अब कहता है मैं तुम्हारा ध्यान करूंगा, अब मैं तुझे उत्तर दूंगा, हालेलुया। समझ रहे हो आप? वो हवा में उड़ाने वाली प्रार्थना करना, उसमें चेंज करो थोड़ा सा, हालेलुया। हालातों को प्रभु के सामने ले जाओ। क्या हालात है? प्रभु तू जानता है मेरा बच्चा नशों में, प्रभु तू उसे आजाद कर सकता है। प्रभु हे पवित्र आत्मा सहायता कर, पवित्र आत्मा उसे टच कर दे, प्रभु उसे आत्मा से टच कर दे, भर दे प्रभु उसकी लाइफ में। पवित्र आत्मा कार्य कर, पवित्र आत्मा कार्य कर। क्या मैंने उस पवित्र आत्मा को नहीं बोला था, पवित्र आत्मा तुम बीमारों को चंगा करता है मेरे द्वारा, मैं हाथ रखता हूं लोग गिर जाते, दुष्ट आत्मा निकल जाती हैं। आज अपने अगुए को पवित्र आत्मा मेरे पास भेज, मेरे स्पिरिचुअल फादर मेरे पास आए, मेरे लिए बात करे, 3 साल हो गए मिलना चाहता हूं, भविष्यवाणी कर, पवित्र आत्मा ने भेज। आंखें खोली, मेरे स्पिरिचुअल फादर मेरे सामने थे, हालेलुया। क्योंकि वो प्रार्थना कैसी थी, वो वाली, पवित्र आत्मा प्लीज मदद कर, प्रभु यीशु दया कर, पिता यीशु के नाम में सुन ले। विश्वास करता हूं आज तू सुनेगा, और सुन ली, हालेलुया। आपकी प्रेयर ऐसी होनी चाहिए, हालेलुया। आपकी प्रेयर में विश्वास होना चाहिए। प्रेयर में धीरज रखना, आपको धीरज रखना। कई बार टाइम होता है, राइट टाइम। आप प्रभु को रोज तंग नहीं करो। हर प्रार्थना का हल रोने से नहीं होता।
क्या अब अगुआ आपके पास आएगा, आप 10 बार आपने अगुए से ले हैंड कराया, अगुए ने देखा 10 बार तुझे रोते हुए देखा, हमेशा तेरे रोने से प्रभु इंप्रेस नहीं होगा। तुम अपने दुख के लिए रो रहे है, चंगे के लिए रो रहे है, इससे अधिक ये तो अपना फेथ जाहिर कर, अपना फेथ बूस्ट अंदर बोल, प्रभु आज तो प्रभु मुझे पूरा विश्वास है। हमेशा रोने वाली प्रार्थना नहीं हिलाती परमेश्वर को। आपको प्रेयर में अब क्या चाहिए, इसके लिए पवित्र आत्मा ही पता है। आपको लगता है मेरी बनाई हुई प्रेयर से जबरदस्ती आंसू निकाल के प्रेयर में काम हो जाएगा, नहीं होगा। इसीलिए तो सिखा रहा हूं मैं, पवित्र आत्मा की सहायता मांगो। कैसे प्रार्थना करूं प्रभु, अभी रोने वाली पवित्र आत्मा प्रार्थना करूं या फेथ वाली प्रार्थना करूं या आनंद रह के विश्वास वाली प्रार्थना करूं, ये पवित्र आत्मा ही सिखाएगा। और आज की लोगों की पवित्र आत्मा की हेल्प मांगते नहीं है, पवित्र आत्मा को साथ लेकर चलते नहीं है प्रेयर में। हालेलुया। तो क्या देना एंड में, फेथ, विश्वास है कि मैं विश्वास करता हूं। मान लो आप हालातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कमजोरियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैंने पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना की, यीशु ने अनुग्रह किया, पिता तूने सुन ली है, मैं विश्वास करता हूं। आपके अंदर ऐसा आना चाहिए और आप फिर आपके अंदर एंटर होना चाहिए, फेथ दिखना चाहिए कि सचमुच मैंने सारी चिंता प्रभु पर डाल दी। पर लगता ही नहीं, आपके चेहरे को देखकर, आपकी उदासी को देख के लगता नहीं है प्रभु को कि आपने चिंता डाली। आपके ऐसे बैठे देख के घर में लगता तो नहीं है प्रभु पर आपने चिंता, विश्वास है आपके अंदर। आपके अंदर ऐसे देख के डरा हुआ दिल, लगता तो नहीं है आपको प्रभु पर विश्वास है। दिमाग पकड़ के बैठे हो, लगता तो नहीं है प्रभु पर भरोसा है। मुंह के अंगीकार, लगता नहीं हूं मैं बचना, लगता नहीं हूं मेरे 4-5 दिन खबर ले जाओ आके, पता नहीं जीना कि नहीं। लगता तो नहीं आपको फेथ है कि तुम बच जाएगी, तो प्रभु तुझे जीवित खड़ा करेगा। लगता नहीं हूं दुष्ट आत्मा मैंने छड्डेगी। हालेलुया। फेथ एंटर होना चाहिए तेरी लाइफ में। प्रभु हाँ अब मैं विश्वास करता हूं, एंड यहां पर खत्म होना चाहिए प्रार्थना का। हाँ मैं विश्वास करता हूं मेरी कमजोरियां तूने दूर कर दी है आज, मैं विश्वास करता हूं मेरी कमजोरियां आज दूर कर दी है, तूने सुन ली, मेरी कमजोरियां दूर हो चुकी, दूर। हाँ मैं विश्वास करता हूं दुष्ट आत्मा शैतान मुझ में से जा चुका है, आज तूने मुझ पे दया कर दी है, मैं आजाद हूं। चाहे आपको चिक्का चुका वजियां चाहे नहीं, फेथ बोलो, शैतान चल जाएगा, पता भी नहीं लगना। क्योंकि मैंने दुष्ट आत्मा को कैसे जाते देखा। डांट रहे हम दुष्ट आत्मा को, जब डांट रहे हैं उस समय तो कुछ नहीं असर हो रहा, पर 10 के दिन बाद पता लगा हुण वो खेलदा ही नहीं बंदा चर्च विच, शैतान तो चल गया उन्हें छड्ड के। ऐसा होता है क्योंकि वो प्रार्थना के असर होता है। जरूरी नहीं कि उस समय आपको नजर आए, जो आपके उसके ऊपर प्रार्थना की गई है उसका असर आएगा। कभी भी शैतान उसको छोड़ के चला जाएगा। जब ये दीवाना हो जाएगा यीशु का, जब ये पवित्र आत्मा से भर जाएगा, चला जाएगा दुष्ट आत्मा, बीमारियां। और आपकी प्रार्थना में 5वां नंबर, शैतान को डांटना आपकी प्रेयर में होना चाहिए। शैतान को डांटना आपकी प्रेयर में होना चाहिए। कौन से नंबर को कब यूज करने, पवित्र आत्मा सिखाएगा। हो सकता है बैठने पर ही आपको कहे पवित्र आत्मा पहले शैतान को डांट। हो सकता है बैठने पर ही पवित्र आत्मा बोले अपने कमजोरियों के लिए पश्चाताप कर, अपने पापों के लिए चल पहले माफी मांग। हो सकता है पवित्र आत्मा की जब आप सहायता मांग रहे हो, पवित्र आत्मा सहायता कर, 3-4 भजन लगाओ पवित्र आत्मा की सहायता वाले, पवित्र आत्मा सहायता कर। स्तुति दे भजन लगाओ, वर्शिप वाले, जैसे प्रभु की महिमा ही होवे, महिमा तेरी गाएं हमें आसमानी को, दिल से आराधना करूं मैं, तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति आ जाएगी सहायता के लिए। फिर उसकी सहायता को काम करने दो, फिर आपको लीड करने शुरू कर देगा बाकी की प्रार्थना में। हालेलुया। तो शैतान को डांटना, क्योंकि लिखा है शैतान का सामना करो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हो सकता है आप कहें पवित्र आत्मा प्लीज मेरी सहायता कर, प्लीज मेरी सहायता कर। मुझे बहुत याद है अपने समय जब मैंने ऐसे टूटा हुआ था, जब आपकी तरह में था, तो अब जब मैं ऐसा रोता कुरलाता था तो मैंने सहायताओं को देखा। जब मैं टूटा हुआ करता था, हे पवित्र आत्मा प्लीज मैं उठना चाहता हूं, मैं गिर रहा हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे लिए ये इंतजाम नहीं है, प्लीज सहायता कर पवित्र आत्मा, प्रभु दया कर दे। और आत्मा पता क्या कहता था, कई वक्त अंदर से आता था ऐसे, वर्शिप करते हुए अन्य भाषा में प्रार्थना कर आधा घंटा, और मैं अन्य भाषा में प्रेयर की, सारा धुआं धूड़ मिट्टी उड़ गई। जरूर देखे आले दुआले महीने के बाद। हालेलुया। समझ रहे हो ना, वही पवित्र आत्मा भी बोल सकता है शैतान को डांट। तुम सोच रहे हो मुझसे प्रेयर नहीं होती, पवित्र आत्मा बोलेगा जैसे तू जैसा भी है, तुझे लगता है मैं आत्मा से परिपूर्ण नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ है या नहीं, शैतान को बस डांट।
आप डांटेंगे, शैतान दूर हो जा। प्रार्थना में रुकावट डालने वाली आत्मा, मुझे कमजोरियां, मेरे हालातों में जो शैतान काम करता है, मेरी कमजोरियों में जो शैतान काम करता है, मेरी प्रेयर लाइफ में शैतान जो काम करता है, मेरी पवित्रता में शैतान गेट आउट यीशु के नाम में मैं तुझे डांटता हूं, मेरे जीवन से निकल यीशु के नाम में, दूर हो। आप उसे डांटेंगे, आप देखेंगे आपकी प्रेयर आसान हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कई बार शैतान को डांटना पड़ता है, वो काम कर रहा होता है बीच में। हालेलुया। अब उसे डांटें, हुक्म दें, जिस तरह यीशु जब भी शैतान को हुक्म दे, यीशु के उस हुक्म को याद करना। जा, तेरा बेटा घर में चंगा हो चुका है, लाजर बाहर आ जा, तूफान थम जा। उस अथॉरिटी को याद करके वैसे ही गर्ज के शैतान को बोलो कि मैं उस पुत्र का बेटा हूं, जो अधिकार से बोलता था सारी कुदरत पर, शैतान पर, दुष्ट आत्मा के लश्कर झुंड को एक शब्द से निकाल देता था, चल सूरों में चला जा, तो चले जाती थी। उस यीशु नासरी के नाम में शैतान मैं तुझे हुक्म देता हूं। हालेलुया। तो आपको ये प्रार्थना में चीजें यूज करनी है, इस्तेमाल करनी है। प्रभु आपको ब्लेस करे। आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए।